हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संजली के लिए प्रदर्शन कर रहे दलित छात्र को मारी गोली। आरजेडी बोली, यह मनुवादी दलित पिछड़ों की आवाज छीन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में संजली हत्याकांड के विरोध में आरा के अंबेडकर हॉस्टल दलित छात्रों पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक छात्र के पेट में गोली लग गई। यह घटना 24 दिसंबर की है, जब छात्र इंसाफ की मांग कर रहे थे, मगर कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आया और उन लोगों ने छात्रों पर गोली दाग दी। इस घटना पर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब 2005 में नीतीश भाजपा की सरकार बनी थी तो रणवीर सेना के कैडर व समर्थकों ने नारे लगाए थे कि हमारी सरकार बन गई। नीतीश कुमार व भाजपा ने सामाजिक न्याय की रोटी को 2005 में ही तवे से हटा दिया था। तब से आज तक एक छोटे अंतराल को छोड़ लगातार ये मनुवादी दलित पिछड़ों की आवाज छीन रहे हैं। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को स्कूल से घर लौट रही 10वीं की छात्रा संजली को उसके चचेरे भाई ने ही जिंदा जला दिया था, ऐसा पुलिस का कहना था। पुलिस का दावा था कि एक तरफा प्यार में संजली के चचेरे भाई योगेश ने दो रिश्तेदारों विजय और आकाश के साथ मिलकर संजली को जिंदा जला दिया था, जबकि संजली का परिवार इस पर्दाफाश से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को उनकी समाज के नेताओं के साथ बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में बैठक हुई थी। इसमें सीबीआई जांच की मांग रखी गई। पुलिस भले ही संजली की हत्या का पर्दाफाश करने का दावा कर रही हो, लेकिन परिजन इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस किसी दबंग को बचा रही है। पकड़े गए रिश्तेदार युवकों को टॉर्चर कर पुलिस ने घटना कबूल करवाई। वह इसके लिए कोर्ट की शरण लेंगे। जिस राज्य के विधायक और नेता बलात्कार के आरोपी हों, वहां संजली जैसी बेटियों को कभी न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस नेता। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दलित छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाने की घटना सामने आई है, जिस पर कांग्रेस नेता नितिन रावत ने योगी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता नितिन रावत ने उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि जिस राज्य के विधायक और नेता बलात्कार के आरोपों में घिरे हों, खुलेआम महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणियां करते हों, जहां का मुख्यमंत्री बहुसंख्यकवाद में ग्रस्त हो, उस राज्य में महिलाओं और वंचितों के साथ कभी न्याय नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ नाकामी का दूसरा नाम है। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दलित छात्रा की पेट्रोल डालकर हत्या किए जाने के कारण लोगों के गुस्से का सामना कर रही है। यूपी सरकार पर लोगों का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर वोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में गुंडा राज अपने चरम पर पहुंच चुका है। यही नहीं, विवाद दलित छात्रा के परिजनों को दिए गए मुआवजे पर भी खूब हो रहा है। सरकार से लोगों ने मांग की कि छोटी उम्र में हैवानियत का शिकार हुई संजली के परिजनों को लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड की तरह ही मुआवजा दिया जाए। मंगलवार 18 दिसंबर आगरा से 20 किलोमीटर दूर लालामऊ गांव के पास दो दबंगों ने स्कूल से वापस लौट रही 10वीं में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया था। इस हैवानियत में बच्ची 75% झुलस गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि 36 घंटे तक जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। इतने घिनौने अपराध के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। योगी राज में बेटियों को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, मगर सीएम योगी राम मंदिर में विकास की खोज में व्यस्त हैं। योगी राज में बेटी ना बच सकती है और ना ही पढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आगरा की संजली को इंसाफ मिला भी नहीं था कि उन्नाव के मोरावा क्षेत्र की एक युवती को खाकी पहनने से पहले कफन उफा दिया गया। सोमवार की सुबह घर से निकली युवती की खेत में हत्या कर दी गई। लड़की के गले में चाकू से गोदने के निशान थे। पुलिस भर्ती परीक्षा पास करने के बाद वह मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रही थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ के साथ
हत्या के कारणों का पता लगाने की पड़ताल शुरू की है। दरअसल माजरा ओकोहरी गांव के निवासी शिव कुमार यादव की बेटी 20 वर्षीय गोल्डी ने साल की शुरुआत में पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी। कुछ दिन बाद उसे मेडिकल टेस्ट के लिए जाना था, मगर उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों की माने तो सोमवार की सुबह करीब 8 बजे वह रोजाना की तरह खेत की ओर गई थी। 2 घंटे तक उसके ना लौटने पर परिजन खोजबीन को निकले तो 500 मीटर दूरी पर गोल्डी का खून से लथपथ शव मिला। गले में चाकू का घाव मिलने के साथ पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यह उस सूबे की कहानी है जहां के मुख्यमंत्री सूबे को अपराध मुक्त करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि पिछले दिनों 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में 15 वर्षीय दलित लड़की को 2 अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने के बाद भी राज्य में अपराध करने वालों पर कानून का शिकंजा कस पाना नाकाम है। अभी सवाल यह उठता है कि जब बेटियों को स्कूल से आते वक्त पेट्रोल डाला जाएगा और पुलिस भर्ती से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो बेटी कैसे बच सकेगी और वो कैसे पढ़ सकेगी? क्योंकि योगी सरकार को तो ना किसानों की चिंता है और ना ही महिलाओं की। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ऐसी घटनाओं पर सीएम योगी सुध भी नहीं ले रहे हैं। वो व्यस्त हैं राम मंदिर पर चर्चा करने में। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री मंदिर मस्जिद करने में व्यस्त हो तो राज्य की कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी को सेना से बर्खास्त करने का फैसला। यौन शोषण का लगा था आरोप। साल 2015 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को यौन शोषण का दोषी पाया गया है। इसके बाद सेना के मेजर जनरल रैंक के इस अधिकारी का कोर्ट मार्शल करते हुए सेना से बर्खास्त करने का फैसला सुनाया गया है। 2015 में म्यांमार क्रॉस बॉर्डर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले मेजर जनरल रैंक के अधिकारी MS जसवाल पर सेना की ही कैप्टन रैंक की महिला अधिकारी ने यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। सेना की महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल जसवाल ने कोहिमा में उन्हें अपने कमरे में बुलाकर गलत तरीके से छुआ, उनसे छेड़खानी की। महिला अधिकारी ने 2 साल पहले इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के बाद सेना ने जांच के लिए समिति बनाई और दोषी पाए जाने के बाद अधिकारी का कोर्ट मार्शल किया। अधिकारी को IPC की धारा 354A और सेक्शन 45 के तहत दोषी पाया गया था। हालांकि कोर्ट मार्शल के फैसले को अभी सेना प्रमुख और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं मेजर जनरल जसवाल का कहना है कि वो इस मामले में सेना के अंदर की गुटबाजी का शिकार हुए हैं। संजली के परिवार का बड़ा आरोप। पुलिस ने टॉर्चर करके रिश्तेदारों से जुर्म कबूल करवाया। दरिंदों को बचाना चाहती है पुलिस। संजली के परिवार वालों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने रिश्तेदार युवकों को टॉर्चर करके उनसे जुर्म कबूल करवाया है। इस मामले में पुलिस किसी को बचाना चाहती है। कल यानी 25 दिसंबर को पुलिस ने दावा किया था कि एक तरफा प्यार के चलते संजली के चचेरे भाई योगेश ने ही अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर संजली को जिंदा जला दिया। लेकिन अब परिवार वाले साफ कह रहे हैं कि बिटिया की हत्या में पुलिस की जो जांच है उन्हें उस पर यकीन नहीं है। वो अब कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल SSP अमित पाठक ने संजली के पिता हिरेंद्र को सोमवार को ही बुलाकर पकड़े गए दूसरे आरोपितों, जो कि रिश्तेदार हैं, से हत्या की कहानी सुनाई थी। संजली के पिता ने इस पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। वो इसे पुलिस के दबाव में दिया गया एक बयान बता रहे हैं। वो पुलिस के दिखाए गए दूसरे सबूतों को भी जुटला रहे हैं। साथ ही पुलिस के दिखाए गए CCTV फुटेज पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब CCTV फुटेज में यह स्पष्ट नहीं है कि वो योगेश है, तो पुलिस कैसे कह रही है कि वो योगेश ही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।